हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्जिंग के बारे में, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में। तो सोल्डरिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं कि सोल्डर्स क्या होते हैं। इस चैप्टर से एज इट इज क्वेश्चन जो पॉइंट लिखे गए हैं, पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा वीडियो को बीच बीच में रोक करके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोल्डर क्या होता है। तो सोल्डर बेसिकली क्या है, ये धातुओं का एक मिश्रण होता है जिसमें बेसिकली टिन और लेड की मात्रा होती है। कई बार पूछा जाता है कि टिन और लेड की मात्रा कितने परसेंटेज में होती है सोल्डर में। तो सोल्डर में टिन की मात्रा 63% और लेड की मात्रा 37% होती है। मीन्स 63:37 के अनुपात में मिलाकर टिन और लेड को क्या बनाया जाता है, सोल्डर बनाया जाता है। इसका जो प्रयोग है बेसिकली एक समान या कह लीजिए दो अलग अलग धातुओं की पतली शीटों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सोल्डर का गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। यह भी पूछा जाता है कि सोल्डर का गलनांक कितना रखना चाहिए। तो जो भी धातु की शीट हमें जोड़नी है उसके गलनांक से सोल्डर का गलनांक हमेशा कम रखा जाता है। अगर गलनांक पूछा जाए कितना रखा जाता है तो सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, नीचे रखा जाता है। अगर रेंज में दिया गया है, एग्जैक्ट पूछा गया है, तो 96 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 255 डिग्री सेल्सियस के बीच में सोल्डर का गलनांक होता है। सोल्डर से क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है सोल्डर किसका एलॉय होता है। तो टिन और लेड का। टिन 63%, लेड 37%। सोल्डर का गलनांक कितना रखते हैं, तो जो भी धातु जोड़ना है उससे कम रखेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। रेंज में पूछा जाए तो 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोल्डर में जो टिन प्रयोग की जाती है, टिन का गलनांक कितना होता है। तो टिन का गलनांक हम पीछे पढ़ चुके हैं मेटल वाले चैप्टर में भी। टिन का गलनांक सबसे कम होता है 232 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया सोल्डर। अब देखते हैं सोल्डरिंग क्या होती है। तो सोल्डरिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम धातुओं को बिना पिघलाए हुए काफी कम तापमान पे गर्म करके उसको हम धातुओं की शीटों को जोड़ते हैं। बेसिकली इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सोल्डर का। ठीक है, तो कह लीजिए कि सोल्डर के द्वारा या सोल्डर की सहायता से मेटल के पार्टों को या शीटों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हमें सोल्डर का गलनांक बढ़ाना है तो किस मेटल का प्रयोग करते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। सोल्डर का गलनांक घटाना होता है तो किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें सोल्डर का गलनांक क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो प्रयोग करते हैं एंटीमनी का। किसका प्रयोग किया जाता है, एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है गलनांक को बढ़ाने के लिए। और यदि हमें सोल्डर का गलनांक घटाना है, कम करना है, या कह लीजिए डिक्रीज करना है सोल्डर का गलनांक, तो हम प्रयोग करते हैं बिस्मथ का। किसका प्रयोग किया जाता है, बिस्मथ का। तो ध्यान रखना है, एंटीमनी का प्रयोग कब करते हैं, जब गलनांक बढ़ाना होता है सोल्डर का, और बिस्मथ का प्रयोग कब करते हैं, जब सोल्डर का गलनांक घटाना होता है। सोल्डरिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है यह भी पूछी जाती है, किस प्रकार की फास्टनिंग है। तो सोल्डरिंग एक सेमी परमानेंट फास्टनिंग है। तो कह सकते हैं ये एक अर्ध अस्थाई क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक, अर्ध अस्थाई का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अगर हम उसके द्वारा किसी भी धातु की शीटों को जोड़ते हैं तो उसे अलग किया जाएगा तो हमारा सोल्डर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जो शीट होती है वो बची रह जाएगी। तो जो फास्टनर होते हैं खराब हो जाते हैं, लेकिन जो जॉब होते हैं उससे बचे रहते हैं। तो सोल्डरिंग कैसी प्रक्रिया है, एक अर्धस्थायी सेमी परमानेंट प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और सोल्डर के टाइप की बात की जाए तो बेसिकली उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होता है सॉफ्ट सोल्डर और एक होता है हार्ड सोल्डर, नरम सोल्डर और सख्त सोल्डर। तो देखते हैं इसके बीच में क्या अंतर है। तो सॉफ्ट सोल्डर है ये बेसिकली टिन और लेड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। टिन और लेड का एलॉय होता है जिसमें टिन बेसिकली 63 और लेड की मात्रा 37% होती है। उपयोग के अनुसार इनकी मात्रा घटती बढ़ती भी रहती है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस प्रपोर्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है, टिन और लेड का मिश्रण होता है। और हार्ड सोल्डर की बात की जाए तो ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है,
हमें याद रखना है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अगर आप थोड़ा पीछे वाले क्लास में जाए तो हमने पढ़ा था ब्रास के बारे में, ठीक है। तो ब्रास किसका मिश्रण होता था, वो भी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो उसी से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हार्ड सोल्डर ऐसे समझ लीजिए ब्रास, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक। इसके बाद जो सॉफ्ट सोल्डर होता है, इसको हम किस प्रकार से लगाते हैं, कैसे अटैच करते हैं। हाँ, तो फिर सोल्डर, अगर हमें सॉफ्ट सोल्डर को जोड़ना है, सॉफ्ट सोल्डर के द्वारा धातुओं को जोड़ना है, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो सॉफ्ट सोल्डर के लिए हम प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग आयरन। बेसिकली एक कॉपर की बिट होती है, आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, सोल्डरिंग आयरन को विधिवत पढ़ेंगे। हमें भी इतना देखना है कि सॉफ्ट सोल्डर को लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें हार्ड सोल्डर को लगाना है, हार्ड सोल्डर को भी कभी कभी ब्रेजिंग के नाम से भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रेजिंग को या हार्ड सोल्डर को किसके द्वारा लगाया जाता है, तो उसे हम पहले भट्टी में गर्म करते हैं, या फिर जो वेल्डिंग वगैरह होती है इसका प्रयोग करके हम उसको लगाते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग करते समय हम फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो अगर नरम सोल्डर का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर NH4Cl, जिसे हिंदी में अमोनियम क्लोराइड, या शुद्ध नाम बात की जाए तो हम नौसादर भी कहते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग के समय, जब टिन और लेड वाला प्रयोग किया जाता है सोल्डर। इसके विपरीत अगर हार्ड सोल्डर प्रयोग किया जा रहा है, कॉपर और जिंक वाला एलॉय, तो वहां पर हम फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं बोरेक्स का, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स का। ध्यान रखना है सॉफ्ट सोल्डरिंग के समय हम प्रयोग करते हैं किसका, नौसादर NH4Cl का। और अगर हार्ड सोल्डरिंग करना है तो किसका प्रयोग करेंगे फ्लक्स के रूप में, बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है, तो 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। ऐसी धातुएं जिनका गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से कहीं नीचे है, इस प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना रखा जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। और अगर हार्ड सोल्डर की बात की जाए तो जो इसका गलनांक होता है 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है, ठीक है। कितना रखा जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है, या कह लीजिए कि अगर 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी तापमान पहुंचता है तो जो हार्ड सोल्डर होता है सुरक्षित रहता है, कोई नुकसान नहीं होता है। बट अगर इसका तापमान 450 तक पहुंच जाएगा तो इसके द्वारा जो ज्वाइंट लगाया जाता है वो खुल जाता है। बेसिकली जो सॉफ्ट सोल्डर का हम प्रयोग करते हैं, जो भी मेटल की सीटें होती हैं उनको लीक प्रूफ करने के लिए, कह लीजिए द्रवरोधी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पूछा जाता है कि सॉफ्ट सोल्डर किस प्रकार की ज्वाइंट है, जो सेमी परमानेंट फास्टनर, जिसे अर्धस्थायी फास्टनर कहते हैं, अर्धस्थायी की कैटेगरी में आता है। लेकिन हार्ड शोल्डर की बात की जाए तो इसी को हम अन्य नाम से जानते हैं ब्रेजिंग। तो हमें पता है कि जो ब्रेजिंग होती है और वेल्डिंग होती है इसे हम परमानेंट मींस अस्थाई फास्टनर के अंतर्गत रखते हैं। तो हार्ड शोल्डर है तो अस्थाई होगा, परमानेंट होगा, लेकिन अगर सॉफ्ट शोल्डर है तो सेमी परमानेंट होगा, अर्धस्थाई होगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है फ्लक्स, कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स बेसिकली एक द्रव, कह लीजिए द्रव के रूप में या फिर पाउडर के फॉर्म में पाया जाने वाला एक मटेरियल होता है, पदार्थ होता है। इसका उपयोग बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फ्लक्स का कार्य क्या होता है। तो फ्लक्स का मुख्य होता है, जो प्रयोग करने का उद्देश्य होता है, कार्य होता है, कि फ्लक्स जिस भी सतह पर प्रयोग कर रहे हैं हम उसको क्या करता है, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जंग वगैरह लगता है, ऑक्साइड फॉर्म करती हैं धातुएं, तो उससे सोल्डर क्या करता है, उसको बचाता है उसके परत के रूप में फैल करके। और जितने ऊपर हमारा फ्लक्स फैला होता है उस पर आसानी से सोल्डर क्या होता है, फैल जाता है, उतने पर ज्वाइंट को लगाना बहुत ही आसान होता है। तो इसका दूसरा कार्य भी होता है, जो जोड़ होता है उसकी सफाई भी करता है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, जोड़ को मजबूत बनाता है। जो भी उसमें अशुद्धियां वगैरह होती है उसको बाहर निकालता है सोल्डर, तो इससे कि बाद में उसमें पोरोसिटी वगैरह की संभावना नहीं रह जाती है। तो मुख्य कार्य क्या हो गया, सबसे पहले सरफेस को ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा। जो भी हम सोल्डर प्रयोग कर रहे हैं उसको एक समान रूप से फैलाता है, जिससे जो सोल्डरिंग करने में आसानी होती है, ज्वाइंट लगाने में आसानी होती है। मुख्य कार्य होता है जोड़ को मजबूत बनाता है, उसमें जो अशुद्धियां वगैरह होती है उसको बाहर निकालने का कार्य भी करता है। तो ये है फ्लक्स का कार्य। अब फ्लक्स प्रयोग के अनुसार, यूज के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोरोसिव फ्लक्स, एक होते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स। तो इसको भी देखते हैं
पहला आता है कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स होते हैं जिसमें कि तेजाब की मात्रा पाई जाती है, या कह लीजिए इस पर तेजाब का असर होता है। अगर इस प्रकार के फ्लक्स को हम धातु पर लगा रहे हैं तो सोल्डरिंग करने के बाद हमें जस्ट पार्ट को पानी से धो देना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय तक रहेंगे तो इसमें तेजाब की मात्रा पाई जाती है, क्षार की मात्रा होती है, तो धातुओं पर क्या लग जाएगा, उससे क्रिया करके जंग वगैरह भी लग सकता है। तो इसलिए सोल्डरिंग करने के बाद हमें पार्ट को पानी से धो देना चाहिए इमीडिएटली। तो इसमें कई प्रकार के फ्लक्स होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग बेसिकली जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GI शीट लिखते हैं, उसके सोल्डरिंग करते समय हम फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में रॉ स्प्रिट भी कभी कभी दे दिया जाता है, कि रॉ स्प्रिट किसे कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही रॉ स्प्रिट कहते हैं। इसका प्रयोग करने से पहले इसमें 2 से 3 गुना हम पानी की मात्रा को मिलाते हैं, उसके बाद प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। पानी को मिलाते समय हमें ध्यान रखना है कि पानी को इसमें नहीं डालना है HCl में, बल्कि हमें HCl को पानी में डालना होता है। क्योंकि ज्यादा पानी है, HCl धीरे धीरे जाएगा तो थोड़ा कम रिएक्शन करेगा। अगर हम मान लीजिए पानी को इसमें डालते हैं तो ये हवा के संपर्क में आते ही क्या बनाता है, वाष्प सॉरी धुआं बनाता है, तो इससे आग लगने का भी भय रहता है। तो जब भी हम मिक्स कर रहे होते हैं तो HCl को वाटर में मिक्स करना चाहिए बूंद बूंद के रूप में, ना कि हम वाटर को HCl में डालेंगे। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 गुना पानी की मात्रा इसमें मिलाई जाती है। इसे रॉ स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भी जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है, जो माइल्ड स्टील की शीट होती है, उस पे हम जिंक की कोटिंग करते हैं, उस पे हमें करनी है सोल्डरिंग, तो हम फ्लक्स के रूप में प्रयोग करेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है GI शीट के लिए। नेक्स्ट पूछा जाता है जिंक क्लोराइड के बारे में। तो जिंक क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ZnCl2 से डिनोट करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सीधे सेंटेंस दिया जाता है कि माइल्ड स्टील की शीट, ब्रास, कॉपर और टिन शीट के लिए हम किसका फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं? तो आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए, ब्रास के लिए, कॉपर के लिए और टिन की शीटों की सोल्डरिंग करते समय हम फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट आता है अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं नौसादर, थोड़ा अलग नाम। फार्मूला देखा जाए तो NH4Cl होता है। अगर इसे गर्म किया जाए तो क्या होता है, ये ठोस से बिना द्रव के रूप में बदले सीधे वाष्प के रूप में बदल जाता है, जिसे हम ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। तो इसमें ऊर्ध्वपातन का भी गुण पाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हम करते हैं जो भी ड्राई बैटरीज होती हैं, शुष्क जो सेल होते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, घोल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें कि कैथोड और एनोड को रखकर उनके बीच रिएक्शन करवाई जाती है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, घोल की जरूरत पड़ती है। तो उसके रूप में हम ड्राई बैटरी में इसका प्रयोग करते हैं। या फिर अगर इस प्रकार का सेंटेंस लिखा मिलता है कि जो लोहे की शीट होती है, जैसे आयरन शीट और कॉपर की सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे फ्लक्स के रूप में, तो वहां भी अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जा सकता है। अगर पूछा कॉपर को हम माइल्ड स्टील, ब्रास और टिन के साथ आपको कॉपर लिखा मिलता है, तो वहां पर हम जाएंगे जिंक क्लोराइड की तरफ। और यदि कॉपर लिखा मिलता है आपको आयरन शीट के साथ, तो आप जाएंगे किसके तरफ? अमोनियम क्लोराइड के तरफ। क्योंकि जो ब्रास है, माइल्ड स्टील है, टिन है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं जिंक क्लोराइड, और जो आयरन है इसके लिए प्रयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड या नौसादर का। और जो कॉपर है, ये दोनों के बीच कॉमन होता है, कोई भी इस पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब भी कॉपर शीट के बारे में कहा जाता है, शीट की चर्चा की जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा जिंक क्लोराइड होता है। अगर केवल कॉपर लिखा मिलता है तो वहां पर हम प्रयोग कर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। GI शीट है तो HCl का, माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर तो ZnCl2 का, आयरन शीट है और कॉपर है तो NH4Cl का। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, सो प्लीज नोट डाउन इट। नेक्स्ट आता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स, इसमें तेजाब का असर नहीं होता है, या कह लीजिए इसमें तेजाब की मात्रा नहीं पाई जाती है।
अगर इस प्रकार के फ्लक्स धातु की सतह पर लगे भी रह जाते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल का प्रयोग हम, ये एक बेसिकली वनस्पति वेजिटेबल ऑयल होता है, इसका प्रयोग सोल्डरिंग करते समय हल्के तेजाब के रूप में, जब कभी भी हमें हल्के तेजाब की आवश्यकता होगी तो उस प्रकार की सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाता है ओलिव ऑयल। पूछा जाता है ये किस प्रकार का तेल होता है, तो ये वनस्पति तेल होता है। ठीक, जो नेक्स्ट है वो है टैलो। टैलो को पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो टैलो को हम प्राप्त करते हैं जानवरों की चर्बी से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली प्लम्बिंग सीट में, जो लेड की सीट होती है प्लम्बिंग में उसकी सोल्डरिंग के लिए, या फिर जितने भी पाइप वगैरह होते हैं पाइपों की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है टैलो का। पूछा जाए लेड सीट या पाइप की सोल्डरिंग के लिए या प्लम्बिंग में सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो टैलो का प्रयोग करेंगे। कहां से प्राप्त करते हैं, तो जानवरों की चर्बी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है बोरेक्स। तो बोरेक्स क्या है, जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब भी हमें हार्ड सोल्डरिंग करनी होती है या ब्रेजिंग करनी होती है तो वहां पर फ्लक्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं बोरेक्स का। सेम है कि बोरेक्स को हम प्रयोग करते हैं ब्रेजिंग के रूप में एज ए फ्लक्स ब्रेजिंग करते समय। नेक्स्ट आता है रेजिन। रेजिन को हम अदर नेम बिरोजा के नाम से भी जानते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रेजिन का दूसरा नाम क्या होता है, तो बिरोजा होता है। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है जितने भी इलेक्ट्रिशियन वाले इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, जो कुकिंग फूड कुकिंग के लिए जो भी पॉट्स प्रयोग होते हैं उसकी सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है बेसिकली रेजिन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि रेजिन का गलनांक कितना होता है, तो रेजिन का गलनांक 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और रूम टेम्परेचर पे बात की जाए तो बेसिकली ठोस के रूप में उपलब्ध होता है। गलनांक कितना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो भी खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उसकी सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, बेसिकली रेजिन, जिंक क्लोराइड और ग्लिसरीन, इन तीन को मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है जिसका प्रयोग आपने कभी भी देखे होंगे, जो रेडियो वाले जहां तार वगैरह वेल्ड करते हैं जोड़ते हैं, या टेलीविजन के हो गए, या इलेक्ट्रिशियन वाले जो भी प्रयोग करते हैं इसी पेस्ट का प्रयोग करते हैं। इस पेस्ट का प्रयोग अगर रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क हो गए, वहां पर जो छोटे छोटे वायर्स होते हैं उसको वेल्ड करने के लिए आप कहते हैं टाका लगाना, तो वहां टाका लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली इसी पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग बिट के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से जो पूछा जाता है, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग करते समय फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जब कभी भी स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग करनी हो तो वहां पर HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या नौसादर प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इन तीनों का हम मिश्रण प्रयोग करते हैं फ्लक्स के रूप में। कब प्रयोग करते हैं, जब स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग करनी होती है तो इन तीनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है एज ए फ्लक्स के रूप में। तो ये था सोल्डरिंग का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ सोल्डरिंग, फिर उसके बाद फ्लक्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।